Ladies and gentlemen, you all are requested to rise for the national anthem, and officers in uniform are requested to salute. दर्शक बंधु माने आपण मानक अनुरोध करा जाउछि Ladies and gentlemen, you are now requested to resume your seats. दर्शक बंधु माने दयाकरी निज स्थान ग्रहण करंतु
Ladies and gentlemen, we are now awaiting the arrival of the Honorable President of India. दर्शक बंधु माने आमे वर्तमान आजिर मुख्य अतिथि माननीय भारतर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अपेक्षा अछु। देवी और सज्जनों, ऑप डेमो की शुरुआत के लिए हम अपनी मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। Ladies and gentlemen, the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, is now being accompanied to the grandstand by Admiral Dinesh Kumar Tripathi, the Chief of the Naval Staff, and Vice Admiral Rajesh Pendarkar, Flag Officer, Commanding-in-Chief, Eastern Naval Command. Ladies and gentlemen, the Honorable President has arrived. Ladies and gentlemen, you are now requested to rise for the national anthem. Officers in uniform are requested to salute. दर्शक बंधु माने जातीय संगीत गान पाई निज स्थान रे छिड़ा हुअन्तु। यूनिफॉर्म रे थिबा अधिकारी माने सैल्यूट करिबा पाई अनुरोध। Ladies and gentlemen, you all are requested to resume your seats. दर्शक बंधु माने दयाकरी निज स्थान ग्रहण करन्तु। Ladies and gentlemen, welcome to Navy Day Op Demo 2024. दर्शक बंधु नौसेना दिवस ऑप डेमो 2024 रे आपण मानंकु हार्दिक स्वागत। देवी और सज्जनों, हम आप सबका नौसेना दिवस 2024 के ऑप डेमो में स्वागत करते हैं। The Op Demo 2024 will commence with a Hawk bomb burst maneuver. आजिर ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन एक हॉक बम बस्ट मनूवर सह आरंभ हेबाकू जाउछि। दर्शक बंधु माने आजिर एही ऐतिहासिक कार्यक्रम जहा प्रथम थर ओडिशा उपकूल रे आयोजित हेउछि भारतीय नौसेनार उन्नत क्षमता को प्रदर्शन करे। एथिरे 90,000 टन मोट टनेज एवं 300 किलोमीटर जाए लक्ष्य को भेदिबारे सक्षम अस्त्र शस्त्र सज्जित होई रहिछि। एहा सह समुद्र रे 3,500 रु अधिक नौसैनिक एवं तटरे 350 कर्मचारी अंशग्रहण करुछंती। एथिरे 15टी युद्ध जहाज, 37टी विमान, गोटिए बुड़ा जहाज एवं मरीन कमांडोस शामिल अछंती। Ladies and gentlemen, fasten your seat belts and keep your eyes glued to the sky, as in just a short while you will witness the majestic Hawks approaching from right ahead. Get ready for an unforgettable display of agility and precision.
Let's start the countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Soaring in the sky, the Hawks are coming right up. बाज सी नजर जिसकी चील सी रफ्तार है, आकाश में वर्चस्व है, ये सूर्य सा आधार है। सर उठाकर देखिए भारत के इस गौरव को, दुश्मनों का नाश करने हॉक्स अब तैयार है। वर्तमान आपण माने देखिले फैंटम्स नाम रे प्रसिद्ध हॉक विमान मानक एक बम बस्ट मनूवर। Ladies and gentlemen, let me direct your attention to the left. Approaching the grandstand are 3 Chetak helicopters in a banner formation, proudly flying the national flag and the naval ensign. This formation is led by Commander Bansidhar Yadav and being flown by Commander Arun Raj and Major Sibi Varghese. दर्शक बंधु माने बामपट आकाशरू आपण माने एक बैनर फॉर्मेशन देखि पारुछंती, जेउथिरे 3टी चेतक हेलिकॉप्टर सम्मिलित होई गर्वपूर्ण भावे जातीय पताका तथा भारतीय नौसेना ध्वजा उड़ाई आसुछंती। देवी और सज्जनों, हम 3 चेतक विमानों को बैनर फॉर्मेशन में देख सकते हैं, जो गर्व से राष्ट्रीय ध्वज एवं भारतीय नौसेना ध्वज फहरा रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। Ladies and gentlemen, right ahead of you, lurking silently, ready to deliver a decisive punch, is a submarine INS Shalki. दर्शक बंधु माने आपण मानक सम्मुखरे नीरव भावरे निर्णायक आक्रमण करिबा पाई प्रस्तुत हेउछि आमर बुड़ा जहाज INS शल्की। देवी और सज्जनों, ठीक आपके सामने हमारी पनडुब्बी INS शल्की निर्णायक प्रहार करने के लिए घात लगाए तैयार बैठी है। Firing flares, the submarine Shalki is commanded by Commander Rahul Patnaik. फ्लेयर्स फायर करुथिबा बुड़ा जहाज शल्कीर नेतृत्व करुछंती आमर ओडिया पुआ कमांडर राहुल पटनायक। मैं समुद्र की गहराई हूँ, मैं काल रूप इकाई हूँ, पल में अदृश्य पल में प्रत्यक्ष, कभी चूकता न मेरा लक्ष्य। मैं गौरव की गाथा लाई हूँ, भारतीय नौसेना की अनुयायी हूँ, मैं काल रूप इकाई हूँ, मैं समुद्र की गहराई हूँ। Denizens of the deep, submarines symbolize the pinnacle of destructive power. These submarines can attack enemy ships, hostile submarines, and even targets on the enemy's land. समुद्र अतल गर्भर बासिंदा एही प्रबल प्रतापी बुड़ा जहाज माने विनाशकारी शक्तिर सर्वोच्च सीमा को प्रतिनिधित्व करती। Ladies and gentlemen, let us have a huge round of applause for INS Shalki. दर्शक बंधुगण INS शल्कीर साहसी नौसैनिक मानक पाई जोरदार करताली। देवी और सज्जनों, हमें आप सबको सूचित करने में बहुत गर्व हो रहा है कि ये ऐतिहासिक आयोजन, जो पहली बार पूर्वी समुद्री तट पर प्रमुख नौसेना ठिकानों से दूर आयोजित किया जा रहा है, भारतीय नौसेना की उन्नत क्षमताओं का प्रदर्शन करता है। 90,000 टन के कुल भार और 300 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम हथियारों के साथ इसमें समुद्र में 3,500 से अधिक कर्मी और तट पर 350 कर्मी शामिल हैं। प्रदर्शन में 15 युद्धपोत, 37 विमान और पनडुब्बी और कई मरीन कमांडोज भाग ले रहे हैं। Ladies and gentlemen, approaching the grandstand from the right are 2 Sea-King 42 Charlie helicopters being piloted by Commander Yuvraj Kumar and Commander Mahesh. They will carry out a highly coordinated maneuver as they insert a team of marine commandos behind enemy lines. दर्शक बंधु ठीक सामना को देखंतु, कारण आपण माने शीघ्र साहसी मरीन कमांडो मानकु सी-किंग 42 चार्ली हेलिकॉप्टर रु रसी माध्यम रे अवतरण करिबार देखिबे, जेउथिरे एलएच हेलिकॉप्टर आकाश मार्गरु सुरक्षा देउछि।
देवी और सज्जनों, अब हम मरीन कमांडोज द्वारा एक रोमांचक प्रदर्शन के साक्षी बनने वाले हैं, जहां वे अपनी अद्भुत कौशल और समन्वित संचालन का प्रदर्शन करेंगे। Ladies and gentlemen, please watch closely as the two helicopters descend low over the assault boats, their skilled crew executing a technique known as slithering, allowing Marcos to rapidly descend into the boats using ropes. देवी और सज्जनों, सीधा सामने देखिए, क्योंकि आप शीघ्र ही हमारे दुर्जय मरीन कमांडोज को एक सीकिंग चार्ली हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे नीचे उतरते हुए देख पाएंगे। उसके पीछे ALH हेलीकॉप्टर एयर कवर प्रदान कर रहा है। Ladies and gentlemen, look right ahead of you as you would shortly witness our formidable Marine commandos slithering down from the Sea King Charlie helicopter with the advanced light helicopter providing close support from behind. चिन्हित करी आत्मनिर्भरतार प्रमाण, चिन्हित करी आत्मनिर्भरतार प्रमाण आकाशरे उड़ुछि ALH विमान। आमे आजिर भारतीय नौसेना। देवी और सज्जनों, मार्कोस तेजी से जेमिनी पर स्लिदरिंग कर रहे हैं। ये न केवल हेलीकॉप्टर पायलट से अत्यधिक सटीकता की मांग करता है, बल्कि मार्कोस की तीव्र गति को भी दर्शाता है। Slithering is a rapid way to deploy Marine commandos where helicopters cannot land. This not only requires extreme precision from the helicopter pilot, but also swiftness from the Marcos. स्लिदरिंग द्रुत गति रे करा जाउथिबा एमिति एक पद्धति जहा द्वारा मरीन कमांडो मानंकु सेही स्थान रे नियुक्त करा जाए जेउठारे हेलीकॉप्टर अवतरण करि पारे नाही। Ladies and gentlemen, the advanced light helicopter is being piloted by Commander Subrat Tripathi, undertaking the demanding task of providing aerial cover. The sniper team on board is ready to engage and neutralize any hostile targets with a deadly and accurate fire from above. इन जाबाज मार्कोस का नेतृत्व आशिम डोले चीफ एमी कर रहे हैं। The commandos are being led by Ashim Dole, Chief Emmy. The Marine Commandos Force, also known as Marcos, was raised in 1987. It is the special force unit of the Indian Navy capable of operating in all dimensions. These naval frogmen operate in teams of 8, known as the Prahar. They are known for their ability to operate in various terrains that includes jungle, urban and maritime environment. The Marine Commandos have been involved in several significant operations, reflecting their readiness to respond to various challenges. The Marine Commandos of the Indian Navy play a pivotal role in countering piracy in the Gulf of Aden and North Arabian Sea. They are part of India's ongoing efforts to ensure the safety of international maritime trade. Marcos conduct highly specialized anti-piracy operations, swiftly instrumental in the rescue of the hijacked merchant vessel MV Ruin. The rapid deployment, tactical precision and seamless coordination with other naval forces led to the safe release of hostages and the neutralization of pirates. देवी और सज्जनों, आपकी दाहिनी ओर से बढ़ रहे हैं 4 जेमिनी नाव। वे एक युद्ध तट की टोही और आक्रमण का अनुकरण करने जा रहे हैं। दर्शक बंधु, सामना पटरु आपण मानक निकटतर हेउछंती 4टी जेमिनी। से माने एक कॉम्बैट बीच रिकॉनेसेंस एवं असॉल्ट अनुकरण करूछंती। Ladies and gentlemen, approaching you from the right are 4 Gemini. They are simulating a combat beach reconnaissance and assault. Presently, they are firing flares and have lit smoke markers for ease of visualization.
वर्तमान आपण माने नारंगी धुआं व्यवहार करिथिबा कमांडो मानंकु देखुछंती। एहा फ्लेयर फायर तथा स्मोक मार्कर्स सेमानंकु सहजरे दृश्यमान हेबा पई सहायक होइथाय। प्रकृतरे एही पद्धतिटी अंधकाररे तथा गोपनीय भावे करा जाय। These inflatable assault boats are used by intrepid commandos of the Indian Navy, the Marcos, who belong to the Special Forces Unit, INS Karn. Their motto is the few, the fearless. देवी और सज्जनों, मंच के ठीक दाहिनी तरफ दुश्मन की एक चौकी है जिसमें एक भारतीय बंधक है। हमारे कमांडो इस चौकी को नष्ट करके अपने नागरिक को छुड़ा लेंगे। दाहिनी तरफ से 2 लाइफ सपोर्ट दल बंधक को सुरक्षित स्थान पर लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। Ladies and gentlemen, we are about to witness a simulated hostage rescue operation performed by the commandos of the Indian Navy. आमे भारतीय नौसेनार कमांडो मानक द्वारा करा जाउथिबा एक बंधक उद्धार अभियान अनुकरण देखुछु। देवी और सज्जनों, एक तरफ आप गोलियों की बौछार होते हुए देख रहे हैं और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि नौसेना सर्च और रेस्क्यू का ऑपरेशन कैसे करती है। युद्ध का ये सजीव चित्रण आपको निश्चित रूप से रोमांचित कर रहा होगा। मंच के सामने आप इस समय जो हेलीकॉप्टर देख रहे हैं वह सीकिंग है। इस समय मरीन कमांडो द्वारा बंधक को छुड़ा लिया गया है और लाइफ सपोर्ट वाहन बंधक को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए पोस्ट से निकल चुका है। गोलियों की बौछार के बीच सीना तान कर चलने वाले इन मरीन कमांडोज के लिए एक बार जोरदार तालियां। तू कर प्रहार बार बार, निश्चय कर हो जा तैयार। कांप उठे जमीन जो पड़ते हैं तेरे कदम, जल में हो या थल में हो शत्रु का तू कर संहार। Ladies and gentlemen, to your left you can see 4 LCMs deploying white smoke markers. दर्शक बंधु माने ठीक आपणक सम्मुखरे 4टी एलसीएम को स्मोक मार्कर व्यवहार करुथिबार देखुछंती। देवी और सज्जनों, आपके सामने 4 एलसीएम सफेद धुएं के मार्कर छोड़ते हुए अपनी सटीकता और भव्यता का प्रदर्शन कर रहे हैं। One of the key facets of special operations is the insertion and extraction of the Marine Commandos once they have completed their assigned missions. विशेष अभियान गुड़िकर मुख्य प्रासंगिकता गुड़िक मध्यरे गुरुत्वपूर्ण अंश हेउछि मरीन कमांडो मानंकु तांकर निर्दिष्ट मिशन संपन्न करिबा परे सुरक्षित प्रत्यावर्तन कराइबा। The Sea-King 42 Charlie helicopter is being flown by Commander Yuvraj Kumar and Commander Anurag Singhal, who will expertly undertake the stye maneuver with Marcos slung underneath. विशेष अभियानों के मुख्य पहलुओं में से एक है मरीन कमांडो का उनके असाइन किए गए मिशन पूरा करने के बाद सुरक्षित स्थान पर पहुंचना और वापस निकलना। In the meanwhile, let me apprise you about the LCMs. दर्शक बंधु माने वर्तमान आपण माने देखि पारुछंती किपरि मरीन कमांडो माने द्रुत गति रे हेलीकॉप्टर ऊपर को हुक करूछंती। एही परि झुली रही से माने दिग्बलय आड़कू अग्रसर हेबे। देवी और सज्जनों, अब आप हेलीकॉप्टर से कमांडोज को तेजी से रस्सी पर चढ़ते हुए देख सकते हैं। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। Ladies and gentlemen, and now the Marcos fly away hanging on to the Sea-King helicopter. स्टाई तकनीक का उपयोग करते हुए मार्कोस को सी-किंग हेलीकॉप्टर के नीचे लटकाकर एक रस्सी के सहारे दूरस्थ स्थानों पर तेजी से तैनात किया जाता है। ये तकनीक उच्च जोखिम वाले आतंकवादी रोधी और अपहरण रोधी अभियानों के लिए बेहद प्रभावी है। Ladies and gentlemen, we will now witness an amphibious demonstration by the combined forces of the Indian Navy and the Indian Army.
Ladies and gentlemen, now look to your right and you will witness an astounding demonstration of how the BMPs of the Indian Army fearlessly operate in the face of enemy. You can now see a platoon of 12 mechanized infantry Paramahar comprising of 4 BMPs moving forward in a tactical box formation. Ladies and gentlemen, the platoon is now under enemy fire and will adopt the fire and move by leapfrog method, wherein 2 BMPs are moving forward to launch their attack, while the other 2 BMPs that can be seen on the right side of the grandstand are providing cover fire. Now you can see the rear BMPs are crossing the grandstand ready to neutralize the enemy. Ladies and gentlemen, shift your gaze to the left side of the grandstand as the BMPs are turning around. The platoon is now adopting a line ahead formation to engage the aerial targets. Ladies and gentlemen, you can see the turrets training and elevating. That's how they neutralize the enemy. Now, to await the enemy, BMP has deployed a smoke screen obscuring itself from the enemy view. आम ओडिशार वीर पुत्र कैप्टेन संदीप विश्वाल का नेतृत्व में परिचालित आईएनएस जलश्वा भारतर एकमात्र लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक उभयचर एवं ह्यूमैनिटेरियन मिशन गुड़िक गुरुत्वपूर्ण संपद। यह सैन्य जानवाहन एवं सामग्री परिवहन करने डिजाइन करा जाइछि, जेउठारे जहाजर मेडिकल सुविधा, दुर्योग सहायता एवं उद्धार अभियान रे सहायता करे। हेलिकॉप्टर संचालन रे सक्षम जलश्वा टाइगर ट्राइम जहां भारत जुक्तराष्ट्र मिलित त्रिसेवा ड्रिल एवं एमफेक्स तथा जल प्रहार भली उभयचर अभ्यास गुड़िकरे अंश ग्रहण करी भारतर सामुद्रिक सामर्थ्य को प्रदर्शन करे, जहां जलश्वा को भारत एवं आंचलिक स्वार्थर सुरक्षा पाई सक्षम करे। देवी और सज्जनों, अब मैं आपको मगर श्रेणी के उभयचर पोत भारतीय नौसेना पोत घड़ियाल के बारे में सूचित करूंगी। आईएनएस घड़ियाल, जिसके कमान अधिकारी कमांडर राजन चिब हैं, 1989 में कमीशन हुआ था। ये उभयचर अभियानों के दौरान परिवहन और रसद सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है और ये सैनिकों, वाहनों जिसमें बीएमपी और एलसीयू शामिल है और अन्य आवश्यक उपकरणों को ले जाने में सक्षम है। इस जहाज में समुद्र तट पर उतरने के अभियानों को अंजाम देने और सेना के टैंकों को सीधा तट पर उतारने की क्षमता है। आईएनएस घड़ियाल कई प्रकार के अभियानों, जिसमें मानवतावादी मिशन और सैन्य अभ्यास शामिल है, का समर्थन करता है। Amphibious ships of the Indian Navy include landing platform dock INS Jalashwa, indigenously built large landing ships Ghadial, Shardul, Eravat and Kesari, and medium landing ships Cheetah, Guldar and Kumbhir. The 2 landing craft that you see approaching the beach are launched by these amphibious ships. Ladies and gentlemen, look up to the skies and you will see the daring marine commandos of the Indian Navy proudly displaying the Indian tricolor and the Indian naval ensign. दर्शक बंधु, आपण आकाश मार्ग रे देखुछंती भारतीय नौसेनार साहसी मार्कोस माने गर्वर सह भारतीय त्रिरंगा एवं नौसेना ध्वजा प्रदर्शन करुछंती। देवी और सज्जनों, आसमान की ओर देखें और आप भारतीय नौसेना के जाबाज मार्कोस को गर्व से भारतीय तिरंगा और भारतीय नौसेना ध्वज को प्रदर्शित करते हुए देख पाएंगे।
When naval forces are deployed for a mission, we sometimes need our elite special force, the Marcos, to go behind the enemy lines. One of the many ways in which we do this is combat freefall. Combat freefall is one of the most effective modes of insertion of special forces into the enemy area by air, utilizing highly maneuverable parachutes. देवी और सज्जनों, और अभी अभी आपने हमारे जाबाज कमांडो को पैराशूट को नियंत्रित करते हुए लक्ष्य क्षेत्र पर सटीक लैंडिंग करते हुए देखा। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। दर्शक बंधु, वर्तमान आपण माने देखिले आमर साहसी मरीन कमांडो निर्धारित स्थान रे अवतरण करिसंती। तांको पाई जोरदार ताली। The Special Forces personnel get airdropped from a height of about 24,000 feet with a combat load and land with accuracy onto a given target. Combat freefall can be carried out from helicopters like Mi-17, Sea King and Advanced Light Helicopter, as well as fixed-wing aircraft like C-130, AN-32 and Dornier. The Advanced Light Helicopter is being flown by Lieutenant Commander Balram Shukla. जितेबेले नौसेना बळकू कौनसी मिशन पाई प्रयोग करा जाए, बेले बेले आमर विशिष्ट स्पेशल फोर्स मार्कोस शत्रु सीमा रे प्रवेश करंती। यार अनेक प्रक्रिया मध्यरु कॉम्बैट फ्री फॉल अन्यतम। कॉम्बैट फ्री फॉल हेउची शत्रु क्षेत्र रे स्पेशल फोर्स को प्रवेश कराइबार सबुठु सांघातिक एवं प्रभावशाली प्रक्रिया। देवी और सज्जनों, हमारे जाबाज कमांडोज के लिए तालियां रुकने ना दें। जब नौसेना बलों को किसी मिशन के लिए तैनात किया जाता है तो कई बार हमें अपनी विशेष बल मार्कोस की आवश्यकता होती है ताकि वे दुश्मन की सीमा के पीछे जा सकें। ऐसा करने के कई तरीकों में से एक है कॉम्बैट फ्री फॉल। कॉम्बैट फ्री फॉल विशेष बलों को दुश्मन के क्षेत्र में वायु मार्ग से प्रवेश कराने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है, जिसमें अत्यधिक नियंत्रित पैराशूट का उपयोग किया जाता है। Ladies and gentlemen, now Chetan Madan, C-1MC, has descended from the aircraft and will now proceed to present a memento to the Honorable President of India. दर्शक बंधु माने आपण माने देखिले आमर मरीन कमांडो चेतन मदान राष्ट्रपति महोदयंकु स्मारकी प्रदान करिबा पाई अग्रसर हेउछंती। तांको पाई जोरदार ताली। देवी और सज्जनों, अब आप देख सकते हैं चेतन मदान C-1MC जो अपने निर्देशित क्षेत्र पर लैंड होकर आगे बढ़ रहे हैं। अब वे माननीय राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। देवी और सज्जनों, अब आप देख सकते हैं कि C-1MC चेतन मदान ने माननीय राष्ट्रपति को स्मारिका भेंट कर दी है। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। Ladies and gentlemen, right in front we have the mighty warships in a column formation. We are about to witness the landing of helicopters on these ships. In the lead is a stealth frigate INS Sahyadri, commanded by Captain Rajat Kumar, ready for landing by a Sea King helicopter piloted by Commander Mahesh. The mighty destroyer INS Mysore is next, commanded by Captain Abhishek Similai, ready to receive the ALH helicopter piloted by Commander Prashant Rai. The next in formation is a first indigenously built destroyer, INS Delhi, commanded by Captain Abhishek Kumar, ready to recover a Kamov 31 helicopter, piloted by Commander Dilip Joseph. Last in the formation is a stealth frigate, INS Satpura, commanded by Captain Gaurav Singh, ready to receive MH-60R, piloted by Commander Harpreet Singh.
दर्शक बंधु मु वर्तमान शिवालिक श्रेणी जहाज मानक विषय रे आपण मानकु अवगत कराइबाकु जाउछि। शिवालिक श्रेणी फ्रिगेट गुड़िक भारतीय नौसेनार प्रथम जातीय भावे डिजाइन करा जाइथिबा स्टेल्थ युद्ध जहाज, जे गुड़िक भारतर सामुद्रिक सुरक्षा दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण संयोजन। 2010 रु 2012 मध्यरे कमिशन करा जाइथिबा एही श्रेणीर तीनोटी जहाज आईएनएस शिवालिक, आईएनएस सतपुड़ा एवं आईएनएस सह्याद्री आधुनिक स्टेल्थ प्रजुक्ति रे सज्जित, जहाँ रडार, इंफ्रारेड एवं ध्वनि संकेत को कम करी थाए। एही बहु कार्यक्षम फ्रिगेट आधुनिक युद्धास्त्र सहित सुसज्जित, जहार पृष्ठ भागरु आक्रमण और पृष्ठ भागरे रक्षा करिबाकू क्षेपणास्त्र, टर्पीडो एवं बुड़ाजहाज विरोधी क्षमता रही। देवी और सज्जनों, आइए अब हम आपको दिल्ली श्रेणी के विध्वंसकों के बारे में अवगत कराएं। दिल्ली क्लास विध्वंसक भारतीय नौसेना की बढ़ती समुद्री शक्ति का प्रतीक है। 1997 से 2001 के बीच कमीशन किए गए इस श्रेणी के 3 जहाज भारतीय नौसेना पोत दिल्ली, मैसूर और मुंबई भारतीय नौसेना के सबसे बड़े और शक्तिशाली विध्वंसक जहाजों में शामिल हैं। बहुउद्देश्य संचालन के लिए डिजाइन किए गए ये जहाज उन्नत हथियार प्रणालियों से सुसज्जित हैं, जिनमें सरफेस टू एयर और सरफेस टू सरफेस वॉर करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। And while our warships dazzle you with their firepower and finesse, standing resiliently in the backdrop is a warship which ensures that these combatants can sustain at sea for prolonged duration. Yes, I am referring to the Indian Navy's indispensable fleet tanker INS Shakti, commanded by Captain Jasneet Singh Sachdeva. INS Shakti is a fleet tanker of the Indian Navy designed to enhance the Navy's operational endurance by providing logistical support to warships at sea. Commissioned in 2011, it is equipped for underway replenishment, transferring fuel, water and stores to ships on missions. Shakti boasts of advanced automation, dual replenishment rigs and medical facilities, enabling support during combat and humanitarian operations. Ladies and gentlemen, look to your right and you will see 6 Chetak helicopters flying in a column formation, led by Commander Bansidhar Yadav, accompanied by Commander Arun Raj, Major Sibi Varghese, Commander Ajay Singh, Lieutenant J.D. Mandal, Lieutenant Commander Shivam Pachori, Lieutenant Commander Sanjay Venkatesh and Lieutenant Commander K. Vijay Kumar. दर्शक बंधु माने वर्तमान आपण माने चेतक हेलिकॉप्टर मानक एंजेल प्रदर्शनी देखिबा पाई जाउछंती।
हेलीकॉप्टर का ऐसा शानदार प्रदर्शन देखना वास्तव में एक दुर्लभ दृश्य है। देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों से अपना उत्साह प्रकट करें। Ladies and gentlemen, coming up from the right to enthrall you are two advanced light helicopters to demonstrate a search and rescue operation. The helicopters are being led by Commander Vivek Tamilmani and Lieutenant Commander Pritish Mehta. दर्शक बंधु आपण मानक डाहाण पटरु दुईटी एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर आसुछंती जहां एक संधान एवं उद्धार ऑपरेशन प्रदर्शन करिवे। देवी और सज्जनों, अब हम भारतीय नौसेना के ALH हेलीकॉप्टर की बचाव क्षमता का उपयोग करते हुए देख पाएंगे। इसके दौरान समुद्र में फंसे लोगों को निकालने के लिए दो अलग-अलग तरीकों का उपयोग किया जाएगा। An indigenously built aircraft with state-of-the-art equipment and a full glass cockpit, advanced light helicopter is an all-weather, all-mission capable helicopter. These indigenously designed and developed advanced light helicopter is twin-engine, multi-role, multi-mission, new generation helicopter developed by HAL Bengaluru, embodying the spirit of Atmanirbhar Bharat. एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर एक स्वदेशी भावे निर्मित विमान जहां आधुनिक उपकरण एवं पूरा ग्लास कॉकपिट रही छी। देवी और सज्जनों, अब आप अपनी दाहिनी ओर से पहले ALH हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू बास्केट के द्वारा और बाईं ओर से दूसरे ALH को एक डबल लिफ्ट के द्वारा जीवित बचे लोगों को बचाते हुए देख पा रहे हैं। Ladies and gentlemen, you are now witnessing the advanced light helicopter undertaking evacuation in a rescue basket, and to the left, another ALH lifting multiple survivors in a double lift. बाम पटरे ALH हेलिकॉप्टर डबल लिफ्ट रे जीवित व्यक्ति माननकु उद्धार करूछि। डाहाण पट ALH रेस्क्यू बास्केट रे केतेक बंचिथिबा लोकंकु उद्धार करूथिबार आपण माने देखुछंती। ALH Mark III अत्याधुनिक उपकरणों और पूर्ण ग्लास कॉकपिट से लैस एक स्वदेशी निर्मित विमान है। ये किसी भी प्रकार के मौसम या मिशन के लिए पूर्णतः सक्षम विमान है। These helicopters also help maintain green cover by carrying out aerial seeding over land and prove to be lifesavers during natural calamities. Ladies and gentlemen, we shall now witness the hornpipe dance by girl cadets of the Sea Cadet Corps of the Eastern Naval Command. The hornpipe dance imitates the life and duties of sailors on board a ship and was popular among sailors as a way of staying physically fit and as a source of recreation. देवी और सज्जनों, तो आइए सी कैडेट कोर की गर्ल कैडेट्स के लिए जोरदार तालियां।
ଏହି କ୍ୟାଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ହର୍ନ ପାଇପ୍ ଡାନ୍ସ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପାଇଁ ଜୋରଦାର କରତାଳି। Ladies and gentlemen, here comes the cavalry approaching the grandstand from right ahead are the MH-60R helicopters, also known as the Romeos, which are the latest multi-role helicopters of the Indian Navy, specializing in anti-submarine and anti-surface warfare. The MH-60 Romeos were commissioned into the Indian Navy on 6th of March 2024 at Naval Air Squadron 334 at INS Garuda, Kochi. This perfect arrowhead formation is being led by Seahawk leader Captain Raj Kishore and flanked by Commander Rakesh and Commander Harpreet Singh. The MH-60R will undertake firing of flares in front of the grandstand. अगला विमान MH-60R हेलीकॉप्टर है, जिसे रोमियो भी कहा जाता है। ये भारतीय नौसेना के नवीनतम मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, जो एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस युद्ध में विशेषज्ञ है। MH-60 रोमियोस को 6 मार्च 2024 को INS गरुड़ा कोची में नौसेना एयर स्क्वाड्रन 334 में कमीशन किया गया था। आगामी विमान हेउछि MH-60R हेलिकॉप्टर, जहां रोमियो नामरे मध्य परिचित। देवी और सज्जनों, अभी आपने MH-60R के द्वारा फ्लेयर फायरिंग का एक अद्भुत और दुर्लभ दृश्य देखा है। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। MH-60R हेलिकॉप्टर यह भारतीय नौसेनार सबुठारु सांप्रतिक मल्टी रोल हेलिकॉप्टर। बुड़ाजहाज विरोधी एवं भूपृष्ठ विरोधी रे निपुण MH-60 रोमियो गुड़िकु 6 मार्च 2024 तारीख रे भारतीय नौसेना रे नवीकृत करा जाइथिला। Ladies and gentlemen, look right ahead and we shall see 2 Hawk jets of Indian Naval Air Base 551 approaching us in combat maneuvers. वर्तमान आपण माने देखिले इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 551 रो हॉक विमान मानकु, जहां अति द्रुत गति रे वायु मार्ग रे सामरिक युद्धाभ्यास प्रदर्शन कले। देवी और सज्जनों, अब आपने ठीक सामने देखा इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 551 के हॉक जेट्स को, जो युद्ध अभ्यास प्रदर्शित करने जा रहे हैं। Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause for Commander Kartik Malhotra and Commander Mohit Sharma, the pilots of the Hawk aircraft in tactical maneuvers. The Hawks will perform various air combat maneuvers like the shackle, rotate and hard turns, all which are used whilst engaging the enemy in a hostile environment. देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें हमारे जाबाज हॉक पायलट्स कमांडर कार्तिक मल्होत्रा और कमांडर मोहित शर्मा, जिन्हें अभी आप सामरिक युद्ध अभ्यास करते हुए देख पा रहे हैं। Flying fighter jets at low altitude requires a high degree of skill. Our pilots are trained to do this to avoid detection by enemy radars. कम ऊंचाई पर फाइटर जेट उड़ाने के लिए उच्च स्तर की कुशलता की आवश्यकता होती है। हमारे पायलट्स को दुश्मन के रडार की पकड़ से बचने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। Ladies and gentlemen, prepare to be awestruck as we will witness the raw power and agility of the iconic MiG-29K jet fighter in a mesmerizing display. Please look skywards as the MiG-29K, also known as the Fulcrum, will make its grand entrance with a thunderous roar.
its sleek silhouette cutting through air like a sword with its twin engines blazing. It embodies aerial supremacy. मेघयु चीर कर प्रकट विकट विमान हो, वज्र तेरी गर्जना आतंक में आसमान हो। शत्रुओं का नाश तो तय ही है, समझ लो ये आकाश पर विजय का जो मिग में अरमान हो। Ladies and gentlemen, look right ahead, lighting up the sky as they spread out in a majestic burst of speed and agility, undertaking firing of flares. देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों। वर्तमान आमे मिग 29 के जेट फाइटर विमानर पराक्रम एवं स्फूर्तिर एक मंत्रमुग्धकारी प्रदर्शन देखिले। फॉल्क्रम नामरे प्रसिद्ध मिग 29 के प्रचंड गर्जन सहित निजर उपस्थिति जाहिर करुछि। These MiG-29K aircraft belong to the Indian Naval Air Squadron 300, also known as the White Tiger. ଏହି ବିମାନର ଆକୃତି ପବନର ପୃଷ୍ଠ ଚିରି ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତଥା ନିଜର ପରାକ୍ରମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों से हमारे MiG-29K का अभिनंदन करें। Ladies and gentlemen, to your left, you shall now see the Eastern Fleet ships in a column formation about to fire their anti-submarine rockets. Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause for the MiG-29K aircraft. देवी और सज्जनों, अब आपने दूसरे फ्लेयर फायर का प्रदर्शन देखा। ये इस बात का संकेत देता है कि युद्धपोत अब रॉकेट दागने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। रणवीर श्रेणी जहाज गुड़िक भारतीय नौसेनार शक्तिशाली विध्वंसक हेबा सहित सेमाने तांकर बहुमुखी युद्ध क्षमता पाई परिचित सोवियत काशीन 2 श्रेणी विकसित एही जहाज गुड़िको 1986 रु 1991 पर्यंत कमिशन करा जायथिला। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, सर्फेस टू एयर मिसाइल, टर्पिडो एवं उन्नत रडार प्रणाली द्वारा शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र सज्जित रणवीर श्रेणी एंटी एयर, एंटी सरफेस एंड एंटी सबमरीन युद्धरे उत्कृष्ट। एही जहाज गुड़िको ब्लू वाटर एवं कूलवर्ती अंचल ऑपरेशन करिबा पाई डिजाइन करा जायछि। सेमानंक गति, आक्रमण क्षमता एवं उन्नत प्रणाली सहित रणवीर श्रेणी विध्वंसक भारतर सामुद्रिक स्वार्थर सुरक्षा करिबा एवं नौसेनार युद्ध तत्परता को बढ़ाइबारे महत्वपूर्ण भूमिका निभाइछि। कमोर्ता श्रेणी के कॉर्वेट भारतीय नौसेना के अत्याधुनिक एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टेल्थ कॉर्वेट हैं, जिन्हें मेक इन इंडिया पहल के तहत कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित किया गया है।
ये 3,300 टन वजनी पोत अत्याधुनिक सोनार प्रणाली, टॉर्पेडो ट्यूब और रॉकेट लॉन्चर से सुसज्जित है, जो पानी के नीचे के खतरों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। स्टेल्थ तकनीक, उन्नत सेंसर और हथियार प्रणालियों के साथ ये पोत श्रेष्ठ परिचालन क्षमताएं प्रदान करते हैं। 4 डीजल इंजनों द्वारा संचालित ये पोत नॉट के अधिक गति प्राप्त कर सकते हैं। दर्शक बंधु, वर्तमान बामपटे आपण 4टी युद्ध जहाज को तांकर तृतीय सेट फ्लेयर फायर करिबार देखिले। Ladies and gentlemen, to annihilate the enemy boats, the warships have launched a salvo of rockets. Please give them a huge round of applause. उद्देश्य की पूर्ति है स्वाभिमान हमारा। भारतीय नौसेना है हम, नौसेना है अभिमान हमारा। रकीब कई जो बच न सके हमारे निशानों से। Ladies and gentlemen, let me redirect your attention to the blue skies, which will soon be filled by the full range of aircraft operated by the Indian Navy. Coming in front of you, from the left, is the Kestrel formation of the indigenous advanced light helicopter flying in the diamond formation, led by Commander Subrat Tripathi and flown by Commander Prashant Rai, Commander Vivek, and Lieutenant Commander Pritish Mehta. देवी और सज्जनों, हमारे इन विमानों के लिए जोरदार तालियां। दर्शक बंधु, बामपट आकाश को दृष्टि दियंतु। वर्तमान आम सामने आसुची सारस फॉर्मेशन रे सी किंग हेलिकॉप्टर जहाकू कमांडर युवराज कुमार, कमांडर महेश सिंह एवं कमांडर राजेश यादव चालना करुछंती। Ladies and gentlemen, now appearing in front of us are 3 Sea King helicopters being flown by Commander Yuvraj Kumar, Commander Mahesh Singh and Commander Rajesh Yadav. ଏହି ହେଲିକପ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋରଦାର କରତାଳି। देवी और सज्जनों, अब मंच के बाईं ओर से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं फैल्कन फॉर्मेशन में भव्य कामोव 31 हेलीकॉप्टर। ये आइज ऑफ द फ्लीट के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इसका संचालन कर रहे हैं कैप्टन वेंकटेश और कमांडर दिलीप जोसेफ। Ladies and gentlemen, coming in front of the grandstand are now the Falcons in an arrowhead formation comprising of 2 majestic Kamov 31 helicopters commanded by Captain Venkatesh and flanked by Commander Dilip Joseph. The Falcons belong to the Indian Naval Air Squadron 339 and are popularly called the Eyes of the Fleet. Ladies and gentlemen, from your left, the next aircraft in perfect arrowhead formation is the Seahawk formation of the MH-60 Romeo helicopters, which are the latest multi-role helicopters of the Indian Navy, specializing in anti-submarine and anti-surface warfare. This formation is led by Seahawk leader Captain Raj Kishore and flanked by Commander Rakesh and Commander Harpreet Singh. देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों से हमारे रोमियोस का अभिनंदन करें। MH-60R is one of the most advanced multi-mission aircrafts in the world. वर्तमान आमे डॉनियर पेट्रोल विमान मानक एक काइट फॉर्मेशन देखिबाकू जाउछु, जहार नेतृत्व करूछंती। On the screen before you, you're seeing the live visuals from the cockpit. एही काइट फॉर्मेशन रे नेतृत्व करूछंती इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 311 रे कमांडिंग ऑफिसर कमांडर अभिनव हांडा। विमान संचालन दायित्व रे अछंती लेफ्टिनेंट कमांडर भास्कर ज्योति, लेफ्टिनेंट कमांडर तुषार कांबले, कमांडर जी फ्रांसिस एवं कमांडर सलमान। बहुमुखी डॉनियर विमान अत्याधुनिक सेंसर से सुसज्जित हैं और समुद्री टोही, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और पैराट्रूपर जंप, चिकित्सा निकासी जैसे कर्तव्यों के लिए नियोजित हैं। Ladies and gentlemen, right in front of you are the live visuals from the cockpit.
The flight path and maneuvers are visible from the pilot's perspective. Ladies and gentlemen, coming up next is the Varuna formation, consisting of the majestic P-8I maritime patrol aircraft, flanked by two MiG-29K aircraft. जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें देवी और सज्जनों। The formation is being led by Commander Umesh on P-8I, and the two MiG-29Ks are being flown by Commander Chandar Bhatt, Commander Jimanshu Patel, and Lieutenant Commander Karvin Gilder. बोइंग 737 पर आधारित P-8I विमान एक लंबी दूरी का समुद्री टोही विमान है जो पनडुब्बी रोधी संचालन और इलेक्ट्रॉनिक खुफिया मिशन के लिए विदेशी और स्वदेशी सेंसर से युक्त है। दर्शक बंधु वर्तमान आपण माने देखिबाकू जाउछंदी असाधारण P-8I विमान एल्बेट्रस फॉर्मेशन रे। एही फॉर्मेशन रे नेतृत्व करूछंती कैप्टेन M.A. जिया। विमान चालना रे अछंती कमांडर सौरभ एवं मिशन कंट्रोलर लेफ्टिनेंट कमांडर विवेक चौहान। जोरदार तालियों से हमारे भव्य P-8I के लिए अभिनंदन करें। देवी और सज्जनों, अब विस्मय में डूब जाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपके सामने 7 हॉक जेट्स की सटीक उड़ान का साहसी प्रदर्शन होने वाला है। Ladies and gentlemen, and now look to your left and be ready to gasp. You will witness a daring display of precision flying by 7 Hawk jets. The formation is being led by Captain Adnan Latif, being piloted by Commander Karthik Malhotra, Commander Mohit Sharma, Commander Sudeep Rawat, Commander Shyam Sagar, Wing Commander Ranveer Singh, and Lieutenant Commander Anurag Kashyap. दर्शक बंधु माने वर्तमान आपण माने हॉक फाइटर जेट मानक सठिक उड़ाणर एक विस्मयकर प्रदर्शन देखिले। एही फाइटर जेट्स मानक पाई जोरदार करताली। Ladies and gentlemen, we will now witness the beating retreat, embellished with musical scores by the Navy Band. Beating retreat is a centuries-old military tradition from the days when troops disengaged from battle at sunset. As soon as buglers sounded the retreat, troops ceased fighting, laid down their arms, and withdrew from the battlefield. Ladies and gentlemen, bringing this delight to you is the Eastern Naval Command Band, led by Sharat Kumar Singh Babu, Master Chief Petty Officer, musician.
संगीतमय प्रदर्शनी पाई जोरदार करताली। Ladies and gentlemen, we will now witness the sunset ceremony. You are now requested to kindly rise and remain standing while the flags are being lowered. Officers in uniform are requested to salute. दर्शक बंधु वर्तमान आमे सूर्यास्त समारोह देखिबाकू जाउछु। आपण माननकु अनुरोध करा जाउछु जे दया करी छिड़ा हुअन्तु एवं झंडा अवतरण हेबा पर्यंत ठिया रहंतु। यूनिफॉर्म रे थिबा अधिकारी माननकु सैल्यूट करिबा पई अनुरोध करा जाउछि। देवी और सज्जनों, अब हम सूर्यास्त समारोह देखेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि कृपया झंडा उतारे जाने के दौरान अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वर्दीधारी अधिकारियों से सलामी देने का अनुरोध किया जाता है। Ladies and gentlemen, sunset. देवी और सज्जनों, कृपया अपना स्थान पुनः ग्रहण करें। दर्शक बंधु माने दया करी निज स्थान ग्रहण करंतु। Ladies and gentlemen, we urge you to pay close attention to this group of sea warriors of the Indian Navy marching towards you. They will present to you the continuity drill. The continuity drill is a set of precise, coordinated and complicated drill movements which will be executed without a single word of command being uttered by the group. We request you to maintain absolute silence. Kindly do not use flash for photography. We request one final applause only at the end of the event. The continuity contingent is being led by Abhilash, Master Chief Petty Officer, Gunnery Instructor of INS Sarkars. दर्शक बंधु माने आमे आपण माननकु अनुरोध करूछु जे आपण भारतीय नौसेनार एही दल उपरे ध्यान केंद्रित करंतु जेउ माने आपणक आडकु मार्च करी आसुछंती। एही दल आपण माननक सम्मुखरे कंटिन्यूटी ड्रिल प्रदर्शन करिबो। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि पूर्णतः शांति बनाए रखें। कृपया फोटोग्राफी के लिए फ्लैश का उपयोग ना करें। हम आपसे ड्रिल के अंत में ही तालियों की गुजारिश करेंगे।
ଏହି ସାହସୀ ନୌସୈନିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋରଦାର କରତାଳି। देवियों और सज्जनों, सामने की पंक्ति में प्रज्वलित युद्धपोत आईएनएस कुठार, जिसके कमान अधिकारी कमांडर नितिन शर्मा हैं। उसके बाद आईएनएस सुमित्रा, जिसकी कमान कमांडर राकेश कुमार पांडे के हाथ में है। पंक्ति में अगला युद्धपोत आईएनएस सावित्री है, जिसके कमान अधिकारी कमांडर विजय झा हैं। आखिर में आईएनएस किर्च है, जिसकी कमान कमांडर ऋषि राज ने संभाली है। देवी और सज्जनों, जल्द ही आप एक शानदार प्रदर्शन देखने वाले हैं, जहां जहाज अपनी आकृति को रोशन करेंगे और वातावरण में नौसेना की चमक को बिखेरेंगे। Ladies and gentlemen, we are now going to witness a spectacular show right ahead where the ships of the Eastern Fleet have illuminated their silhouettes and fired flares. ଅନ୍ଧକାରରେ ଯେବେ ଲୁଚିଗଲା ସମୁଦ୍ର, ଅନ୍ଧକାରରେ ଯେବେ ଲୁଚିଗଲା ସମୁଦ୍ର, ଆଲୋକିତ କଲେ ଆମ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପରି ନା କେହି ଅଛି ନା କିଏ ସେ ହେବ। May I now request the Chief of the Naval Staff, Admiral Dinesh Kumar Tripathi, to kindly address the gathering. ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର ନୌସେନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। Srimati Draupadi Murmu, Honorable President of India, Sri Raghuvar Das, Honorable Governor of Odisha, Sri Mohan Charan Manjhi, Honorable Chief Minister of Odisha, Sri Jual Oram, Honorable Minister of Tribal Affairs, Government of India, Sri Sanjay Seth, Honorable Raksha Raj Mantri, Government of India, Sri Kanak Vardhan Singh Dev and Srimati Ravati Parida, Deputy Chief Ministers of Odisha, Ms. Surama Padhi, Speaker of Odisha Legislative Assembly, Sri Justice Chakradhari Sharan Singh, Chief Justice of Odisha High Court, Vice Admiral Rajesh Pendharkar, Flag Officer Commanding in Chief of Eastern Naval Command, distinguished guests, excellencies, flag officers, veterans, friends from the media, ladies and gentlemen, a very good evening and Shubha Sandhya to all. On the occasion of Navy Day 2024, it is a matter of immense pride and singular honor for the Indian Navy to welcome our Supreme Commander of the Armed Forces to witness the operational demonstration here at the Blue Flag Beach in Puri, Odisha. I express our sincere gratitude to the Honorable President for having taken time out from her busy schedule to grace this occasion. I welcome you all to the hallowed land of the Sun Temple and the Navy's own Sunrise Command, that is the Eastern Naval Command. We welcome you to one of the home ports of the great seafaring Kalinga Empire, which was a thriving center of maritime trade. Even today, people of Odisha celebrate Bali Jatra or Boita Bandhana on Kartik Purnima
to mark their historic association with the seas. Over the past year, several achievements have elevated Indian Navy's status as we have deployed our assets across the oceans, including presently in the southern hemisphere, where INS Tarini is on a circumnavigation on sails by 2 young women officers. Whilst our units have maintained an increased tempo of operations and high state of combat readiness, at the same time, our bilateral and multilateral engagements have enhanced cooperation with other navies and reinforced India's image as a responsible partner towards ensuring security and growth for all in the region, in line with the vision of our Honorable Prime Minister. Today's operational demonstration that you just witnessed has attempted to capture a slice of what we do at sea, demonstrating Navy's professionalism and our sense of purpose. On Navy Day, we continue to draw inspiration from our illustrious predecessors who forged history in the Indo-Pak War of December 1971 through their bold and decisive action both in the Arabian Sea and in the Bay of Bengal to ensure India's decisive victory. We also take a moment to acknowledge our shipmates who made the supreme sacrifice. Whilst we express our gratitude to our veterans who donned the white uniform with pride and were instrumental in shaping the Navy and its growth through the past so many decades. My greetings to all citizens of our country. This is your Navy Day too, as we firmly believe that the Indian Navy is every Indian citizen's Navy. Let me, on behalf of men and women of the Indian Navy, both uniformed and the defense civilians, reassure the Supreme Commander that all our fellow citizens, that your Navy stands as a combat-ready, credible, cohesive, and future-ready force to safeguard India's national maritime interests anytime, anywhere, anyhow. Before I conclude, I would like to thank the Government of Odisha and the local administration for their proactive and wholehearted support during the planning and execution of this event. I would like to once again express our heartfelt gratitude to the Honorable President for celebrating Navy Day with us here today, whose presence is an inspiration for all naval personnel and the entire Nausena Parivar. Jai Hind, Shano Varun. May I now request the Honorable President of India and the Supreme Commander of our Armed Forces to kindly address the gathering. ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାନନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। गवर्नर ऑफ ओडिशा श्री रघुवर दास जी, चीफ मिनिस्टर श्री मोहन चरण माझी जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स श्री जुएल ओराम जी, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स श्री कनकवर्धन सिंहदेव जी एंड श्रीमती प्रभाती परिड़ा जी, स्पीकर ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली श्री सुरमा पाढ़ी जी, श्रीमती रेमा पाढ़ी जी, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा श्री जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह जी, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड वाइस एडमिरल राजेश पेंडरकर जी, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, फ्लैग ऑफिसर्स,
officers, sailors, ladies and gentlemen. I am glad to be here at Puri to witness the operational demonstration conducted by the Indian Navy. Let me begin by offering my greetings to you and all personnel of the Indian Navy on the occasion of Navy Day. Today, on the 4th of December, we celebrate our glorious victory in the 1979 war and commemorate the selfless service and supreme sacrifice made by naval personnel in defense of the motherland. I would also like to recall the sacrifice and courage of Captain Mahendranath Mula, a brave naval officer who demonstrated exceptional valor and leadership during the 1971 Indo-Pak War. As the commanding officer of INS Khukri, he played a crucial role in several key operations and eventually laid down his life. Recently, I had the opportunity to pay homage to him during my visit to Diu. India is grateful to you, and every Indian salutes you for serving the nation with honor and courage. As your Supreme Commander, I am proud of each one of you for your professionalism, passion, and patriotism which was on display here moments ago. I must compliment you for a well-coordinated and well-conducted operational demonstration that has given a glimpse to our fellow citizens of how our Navy operates at sea. I consider myself fortunate to have interacted with you all closely over the last 2 years. On every such occasion, as is the case today, I have felt reassured of the security of our seas. Ladies and gentlemen, India's geography has endowed us with all elements necessary to be a great maritime nation. A long coastline, island territories, seafaring population, and developed maritime infrastructure encouraged India's maritime activities along the coast and across the oceans from more than 5,000 years ago. We were among the pioneers in the oceanic transport. Our shipbuilding prowess and ability to harness the monsoon wind patterns enabled us to dominate the seaborne trade. With a glorious maritime heritage and history to look back upon and a future full of promise to look forward to, India has always been a strong maritime nation, our fortunes, glory, and identity being defined by the seas. As India's economy grows and our interest and influence expand across the globe, I am confident that the Indian Navy will continue to ensure maritime security, essential to enable our rise to a Viksit Bharat by 2047. I compliment the Navy for choosing the city of Puri as the venue for today's events. Puri's rich maritime past is linked to the ancient territorial subdivision of Kalinga, which included much of the present-day Odisha. Ancient Kalinga had vibrant maritime linkages and extensive shipbuilding activities to supplement the flourishing trade. That glorious past is going to be reflected into the future that is taking shape here in Odisha at INS Chilika, where young boys and girls from across the country train to become Agniveers in the service of the Navy. Ladies and gentlemen, over the last year, the Navy has been at the forefront of all operational activities in the region, ensuring safety of seafarers and security of maritime trade, providing humanitarian assistance and disaster relief, with threatening illegal drug trafficking at sea that funds terrorist activities that endanger our national security. The seamless integration of advanced technology, tactical acumen, and sheer courage on display today aptly showcase the
evolution of our Navy into a combat-ready, future-ready, and credible force. With 63 ships being built in India, the Navy's single-minded focus to be an Atmanirbhar force by 2047 provides inspiration to all of us to pursue innovation and mission mode. It is a matter of pride for every Indian that we are today one of only 6 nations in the world that have the capability to design, build, and operate both a ballistic missile nuclear submarine and an aircraft carrier. The Navy's pioneering efforts in providing appropriate growth avenues to Nari Shakti are especially praiseworthy. The Navy was the first service to induct women Agniveers and continues to ensure that all ranks and all roles, including combat functions, are available to all women. In fact, 2 women naval officers, Lieutenant Commander Dilnake and Lieutenant Commander Rupa, provide the best example of this new paradigm as they circumnavigate the globe in INS V Tarini as part of the Navika Sagar Parikrama 2. I compliment the Indian Navy for the successful conduct of today's event and for their drive, determination, and dedication to duty. I wish the Indian Navy the very best for all future endeavors. Song no Baruno, may the God of the oceans be auspicious unto us. May the Indian Navy always be victorious. Jai Hind, Jai Bharat. Ladies and gentlemen, may I now request you all to please rise for the national anthem. Officers in uniform are requested to salute. दर्शक बंधु माने दयाकरी जातीय संगीत गान पाई छिड़ा हुअंतु। यूनिफॉर्म रे थिबा अधिकारी माने सैल्यूट देबाकू अनुरोध। All guests are requested to remain seated till the chief guest departs the venue. दर्शक बंधु मानंकु अनुरोध मुख्य अतिथिंक प्रस्थान पर्यंत निज स्थान रे बसी रहंतु। देवी और सज्जनों, कृपया अपनी जगह पर बैठे रहें क्योंकि शाम का आगाज एक शानदार लेजर शो, आतिशबाजी का प्रदर्शन और एक अद्भुत ड्रोन शो के साथ होगा। आराम से बैठे और इस अविस्मरणीय अनुभव का आनंद लें। दर्शक बंधु दयाकरी आपण माने निज स्थान